morning students. This is online session of class 12 and I am discussing chapter 2 electrostatic potential and capacitance. लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन फाइंड आउट किया था स्टूडेंट्स, और क्या रिलेशन निकल कर आया था हमारे पास, E = -dV/dr। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेज एंड ड्यू टू नंबर ऑफ सिस्टम, यानी कि किसी सिस्टम में अगर n चार्जेज अवेलेबल हैं तो उसकी वजह से किसी भी एक पॉइंट पर टोटल कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। ठीक है, टास्क समझ में आ गया आपको। हमें क्या करना है आज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले 2 पॉइंट चार्जेज के लिए फाइंड आउट करेंगे। सपोज मान लीजिए किसी भी सिस्टम में 2 पॉइंट चार्जेज हैं और उन दोनों चार्जेज की वजह से कितनी टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। ठीक है, चलिए देखिए, हेडिंग डालिए सबसे पहले। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी due to a system of 2 point charges। ठीक है, हेडिंग आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज। एक हमारे पास सिस्टम है, उस सिस्टम में 2 चार्ज हैं। सपोज मान लीजिए एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हो किसके बराबर होती है, टोटल वर्क डन के बराबर होती है। कौन सा वर्क डन, जब हम किसी चार्ज को इनफाइनाइट से लेकर आते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। ठीक है, अगर हमें सपोज मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो वो एनर्जी किसके बराबर होगी, वो एनर्जी टोटल वर्क डन के बराबर होगी जब हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लेकर आते हैं। ठीक, इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे, इसी डेफिनेशन का यूज करेंगे। सबसे पहले एक सिस्टम ड्रॉ करते हैं। एक हमने सिस्टम ले लिया, सपोज मान लीजिए एक हमारे पास पॉइंट है P1। ठीक है, इस पॉइंट पर प्लस Q1 चार्ज रखा हुआ है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने R1 मान लिया। ठीक, एक चार्ज, एक पॉइंट हमारे पास P1, यहाँ पर एक चार्ज अवेलेबल है Q1 और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 हमने मान लिया। इससे कुछ डिस्टेंस पर हमें क्या करना है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। इस पॉइंट को हमने मान लिया P2 और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने मान लिया R2। P1 और P2 के बीच की डिस्टेंस का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा दैट इज R12। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? अब देखिए, अगर यहां पर चार्ज अवेलेबल है Q1 और अगर मैं बात करूं कि इस Q1 चार्ज को P1 पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, तो आंसर क्या होगा, 0 वर्क डन होगा। क्यों? क्योंकि Q1 तो ऑलरेडी P1 पर अवेलेबल है, P1 पर रखा हुआ है। तो जब P1 पर रखा हुआ है तो उसको लाने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। सो इन bringing charge Q1 at P1, work done, total work is done equal to 0। ठीक है, एक सिंपल मैंने बोल दिया आपको। सपोज मान लीजिए W1 वर्क है ये और W1 वर्क हमारा कितना आ रहा है,
0 आ रहा है, क्योंकि जो हमारा चार्ज Q1 है वो ऑलरेडी हमारा P1 पर अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं P2 पॉइंट की। ठीक है, P2 पॉइंट पर इस चार्ज Q1 के कारण जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, पोटेंशियल एट P2 ड्यू टू चार्ज Q1 के कारण जो P2 पर पोटेंशियल होगा दैट इज V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12, Q1 अपॉन R12। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है। टोटल वर्क डन अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट आ जाएगी। ठीक है, टोटल वर्क डन की डेफिनेशन क्या है, जब हम किसी चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लेकर आते हैं। तो एक चार्ज इनफाइनाइट पर सपोज मान लीजिए Q2 चार्ज है एट इंफिनिटी। ठीक है, Q2 चार्ज कहाँ पर रखा हुआ है, एट इंफिनिटी। इस चार्ज को हम लेकर आते हैं पॉइंट P2 पर। ठीक है, कुछ ना कुछ वर्क डन हमें करना पड़ेगा। सो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 from infinity to point P2. All right, work done in bringing charge Q2 from infinity to point P2, W इक्वल टू, और ये W किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब वर्क डन की क्या डेफिनेशन होगी, पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल एट P2 इनटू चार्ज। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी। आप जानते हो V बराबर कितना होता है, W अपॉन Q। तो यहां से वर्क डन कितना आ जाएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज, वही हमने लिखा है पोटेंशियल इनटू चार्ज। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ रही है, पोटेंशियल, इसको इरेज कर दें, यहां फिर आपको दिखाई नहीं देगा, ऊपर से इसको इरेज कर दें। अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। चलिए, पोटेंशियल इनटू चार्ज, सो U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12 इंटू Q2, एंड फाइनली वी गेट U इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P2। क्लियर है स्टूडेंट्स, दो पॉइंट्स, जब किसी सिस्टम में दो पॉइंट अवेलेबल है तो उसकी वजह से टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जितनी आ रही है उसका डेरिवेशन हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब सपोज किसी सिस्टम में n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो उसके लिए भी हम यही मेथड यूज करेंगे। अब सपोज मान लीजिए W1 की वैल्यू हमारे पास 0 आई थी। ठीक है, W2 की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, W3 की वैल्यू आएगी, W4 की वैल्यू आएगी, W5 की वैल्यू आएगी, इस तरीके से वैल्यूज n पॉइंट तक जाएंगी। ठीक है, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम सबको ऐड कर देंगे, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 डॉट 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 Wn। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल आ जाएगी। ठीक है, देखिए किस तरीके से करेंगे इसको।
ये वाला अगर पॉइंट आपकी समझ में आ गया तो वो भी फिर आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहां पर ये पॉइंट P1 और चार्ज Q1। ऑलराइट, तो अभी हमने लास्ट डेरिवेशन में किया था W1 कितना आया था हमारा 0। W1 क्या था, जब हम चार्ज Q1 को P1 पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ये तो ऑलरेडी P1 पर रखा हुआ है, तो W1 हमारा कितना हो गया 0 हो गया। नाउ W2 का मतलब क्या है कि हम इस Q2 चार्ज को इनफाइनाइट से कहां तक लेकर आ रहे हैं, पॉइंट P2 तक लेकर आ रहे हैं। तो P2 तक लाने में जो वर्क हमने किया था वो कितना था लास्ट डेरिवेशन में, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। नाउ W3। ठीक है, देखिए यहां पर ये चार्ज कौन सा आ रहा है, चार्ज Q2 इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 from infinity to point P2। ठीक है, नाउ थर्ड केस में इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 in bringing charge Q3 from infinity to point P3। ठीक है, सपोज मान लीजिए कोई पॉइंट P3 है, यहां पर एक पॉइंट कोई भी कंसिडर कर लीजिए P3। ठीक, और इन्फिनिटी से कोई चार्ज हमें लेकर आना है P3 तक। ठीक है, कोई एक पॉइंट हमने P3 कंसिडर कर लिया, बहुत सारे पॉइंट्स हैं P4 P5 P6 P7, एक पॉइंट हमने P3 कंसिडर कर लिया और सपोज मान लीजिए किसी चार्ज को हमें इन्फिनिटी से पॉइंट P3 तक लेकर आना है। अब P3 में लाने में क्या प्रॉब्लम है कि हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, पोटेंशियल ड्यू टू टू चार्जेज। कौन कौन से चार्ज, यहां पर Q1 है और यहां पर Q2 है। ठीक है ना, पोटेंशियल ड्यू टू टू चार्जेज Q1 एंड Q2 इनटू चार्ज। तो टोटल वर्क डन यहां पर क्या होगा, टोटल वर्क डन W3 इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू टू चार्जेज Q1 एंड Q2 इंटू Q3। ठीक है, Q1 की वजह से कितना पोटेंशियल होगा, Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23 एंड फाइनली Q3। ठीक है, इस Q3 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। ठीक है, देखिए आप ध्यान दीजिए यहाँ पे जो वैल्यू ऊपर है, जैसे यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में भी 2 एंड 3, यहाँ पर Q1 Q3, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में भी कितना आ रहा है 1 एंड 3। ठीक है, तो ये टोटल वर्क डन हो जाएगा एट पॉइंट P3। ठीक है, इसी तरीके से हम W4 W5 Wn तक कैलकुलेट कर सकते हैं। W4 की वैल्यू क्या होगी, देखिए इसको इरेज कर देते हैं। सिमिलरली W4 इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू
Q1 Q2 एंड Q3 एंड मल्टीप्लाई क्या होगा Q4. ऑल राइट, नाउ पोटेंशियल ड्यू टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R14. अब हम चार्ज 4 की बात कर रहे हैं, 4 तो यहाँ पर 14 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R24 प्लस Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R34 एंड चार्ज Q4. ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. W4 इक्वल टू Q1 Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R14 प्लस Q2 Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R24 प्लस Q3 Q4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R34. ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई. अब क्या करना है, टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें सबको ऐड करना पड़ेगा. टोटल वर्क डन इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4. फाइनली वी गेट, ये वैल्यू तो जीरो थी हमारे पास. W2 हमारे पास कितना आया था, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 प्लस W3 Q13 प्लस Q13 प्लस Q23 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23. थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन इजी है, एक बार आप खुद से करके देखिएगा, हो जाएगा बहुत आसानी से. सिमिलरली W4 की वैल्यू ये हम पुट कर देंगे. ठीक है, ये ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर डॉट डॉट डॉट. ठीक, तो जो इन सब का एक फाइनल एक्सप्रेशन निकल कर आएगा वो स्टूडेंट देखिए क्या होगा. एक फाइनल एक्सप्रेशन, वी गेट दैट इज टोटल वर्क डन W, ये किसके बराबर हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. एंड फाइनली वी गेट समेशन ऑल पेयर्स इक्वल टू QK QJ अपॉन RKJ. QJ QK upon RJK. This is the final expression. All right स्टूडेंट्स, क्लियर है ये पॉइंट. चलिए इससे रिलेटेड अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट. यहाँ पर आपका ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाला टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है. अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में कैपेसिटेंस डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. ठीक है, कैपेसिटेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड, वो आप ध्यान से पढ़िएगा. ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स लिखिए, राइट डाउन. Write down a numerical. 3 charges plus Q. Question number 1. 3 charges plus Q, 2Q and minus 4Q are placed on the 3 vertices
are placed on the three vertices are placed on three vertices of an equilateral triangle of an equilateral triangle of each side 0.1 meter. 0.1 meter. Calculate electrostatic potential energy of the system. Calculate electrostatic potential energy of the system Q की वैल्यू हमें दे रखी है 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी जो डेरिवेशन किया था हमने उस पर बेस्ड है ये। तो जो फाइनल हमारे पास वर्क डन आया था उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी? सबसे पहले हमारे पास 3 चार्जेस दिए हुए हैं, ठीक है, 3 चार्जेस Q, 2Q एंड -4, ठीक है। डिस्टेंस हमें दी हुई है R = 0.1 मीटर एंड फाइनली Q की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स? 10⁻⁻7। अब देखिए स्टूडेंट, इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर हमें ये वैल्यू दी हुई है, R सब जगह सेम है, ठीक है ना। तो कैसा ट्राइंगल है हमारा? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि उसमें जो सारी साइड हैं वो सेम है, यानी कि ये जो चार्जेज हैं वो सब एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो फाइनली W = U = 1/4πε0R, ये सब कॉमन आ जाएगा बाहर। अंदर कितना बचेगा? Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 Q1, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 9 × 10⁹ इंटू R। R हमें कितना दे रखा है? R की वैल्यू 0.1 मीटर एंड फाइनली Q1 Q इंटू Q2 2Q प्लस 2Q -4Q प्लस सिंपल वैल्यू पुट कर रहे हैं -4Q इंटू Q, ठीक है। ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो आ रही है कैलकुलेट हो गए, दैट इज -9 U = -9 × 10⁻³ जूल। -9 × 10⁻³ जूल। दिस इज द फाइनल आंसर। इसको कैलकुलेट करके देखिए स्टूडेंट्स, यही वैल्यू आ रही है या नहीं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और नोट करिए, ये आपके होमवर्क में है। इसका आंसर मैं आपको, इसका सॉल्यूशन आप खुद करके देखिएगा। अगर स्टूडेंट से नहीं होता है तो इसको कल डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, राइट डाउन अनदर क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। ये भी उसी डेरिवेशन से रिलेटेड है जो हमने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। The electric potential V at any point, question number 2, homework. The electric potential
the electric potential V at any point, V at any point x y z in space, x y z in space is given by V equal to 4x square volt. Calculate electric intensity at the point. Calculate electric intensity at point 1 meter 0 2 meter, 1 meter, 0, 2 मीटर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये आपके होमवर्क में है, इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा। अगर नहीं होता है तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, और साथ ही जो अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैपेसिटेंस वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।